आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में, जो कि एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में होता था। तो इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ड्राफ्टर होता है, फ्रेंच कर्व, सेट स्क्वायर, टी स्क्वायर एंड चार्ट होल्डर, ये सारी चीज़ें होती हैं एंड क्लिप्स वगैरह हम लोग यूज़ करते थे। सबसे पहले जानेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक प्रकार की तकनीकी ड्राइंग है जिसका उपयोग किसी वस्तु के बारे में जानकारी देने के लिए किया जाता है। सामान्यतः यह एक कंपोनेंट के निर्माण के लिए एक आवश्यक ज्यामिति को निर्दिष्ट करना है। तो हम जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। तो हमारा है सबसे पहले रेखा चित्र बोर्ड है, जिसको ड्राइंग बोर्ड बोलते हैं। एंड मिनी ड्राफ्टर यूज़ करते हैं, टी स्क्वायर, डिवाइडर, चांदा, टेम्पलेट्स, पेंसिल, इरेजर, कटर, फ्रेंच कर्व, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ड्राइंग बोर्ड जो होता है उसकी कई सारी साइज़ होती है, और मेनली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो D2 ड्राइंग बोर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसकी साइज़ दी हुई है, आप देख सकते हैं। D2 की 700 इंटू 500 इंटू 50 एंड D0 की साइज़ दी हुई है 1500 इंटू 1000 इंटू 25। ये जो सारी साइज़ें हैं वो मिलीमीटर में, में है। और ड्राइंग किट क्या होता है? ड्राइंग को साफ सुथरा एवं कम समय में बनाने के लिए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट सेट की आवश्यकता होती है, जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति को उस ड्राइंग किट को अपने पास रखनी चाहिए। जैसे कि इसमें है कॉम्पास है, पेंसिल्स है, इरेजर है, स्केल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है इसमें, पेंसिल कितने टाइप के होते हैं, कौन सी पेंसिल्स यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करेंगे पेंसिल्स जो होती है वो किस चीज़ की होती है। इसका जो लीड होता है वो होता है ग्रेफाइट का, और अक्सर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। और पेंसिल का आविष्कार किसने किया? कॉनरेड गैसनर। कॉनरेड गैसनर को हम फादर ऑफ पेंसिल भी कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पेंसिल्स की कुल कितनी ग्रेड होती हैं? 18 ग्रेड होती हैं, 18 ग्रेड होते हैं पेंसिल्स के, जिसमें कि कई टाइप की पेंसिल होती है, 9H, 8H, 7, 6, 5, 4, 3, 2H एंड एच बी पेंसिल्स होती हैं। फिर B, 2B, 3B, 4B, 5B इस टाइप्स की होती हैं। तो अभी हम जानते हैं कि ये H का क्या मतलब है और B का क्या मतलब है। H का मतलब होता है ब्लैकनेस। कोई पेंसिल अगर जितनी सॉरी H का मतलब होता है हार्डनेस। जो 9H पेंसिल है ये क्या है? सबसे हार्डनेस है। सबसे कठोर जो पेंसिल होगी, सबसे हार्ड जो होगी, वो सबसे हल्की होगी। सबसे हल्क मतलब लिखावट में जो पेंसिल होगी वो बहुत ही हल्की होगी। तो H का मतलब यहाँ पे हार्डनेस से है एंड B का मतलब यहाँ पे ब्लैकनेस से है। जो पेंसिल जितनी ब्लैकनेस होगी वो उतनी ज़्यादा गहरी होगी, उतना ज़्यादा वो गाढ़ा लिखेगी। और जो पेंसिल जितनी ज़्यादा हार्ड होगी, हार्डनेस होगी, वो उतना ही ज़्यादा हल्का लिखेगी। देखिए यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है कि जो कठोर पेंसिल को मेनली 3 टाइप होते हैं। कठोर होता है, मध्यम होता है और मतलब कि हार्ड पेंसिल्स होती हैं, मीडियम्स होती हैं और सॉफ्ट पेंसिल्स होती हैं। तो जो हार्ड पेंसिल्स होती हैं उसमें क्या क्या होता है? 4H, 5H, 6H, 7, 8, 9, ये सब क्या है? हार्ड पेंसिल्स की सीरीज में, श्रेणी में आते हैं। तो इसमें सबसे कठोर जो होता है वो 9H पेंसिल होता है, और ये सबसे हल्की पेंसिल भी होती है क्योंकि ये बहुत हल्की चलेगी जब लिखेंगे। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, H का मतलब हार्डनेस एंड H मीन्स हल्की। तो ये इस तरह से आपको आसानी से याद रहेगा। एंड पेंसिल लिखा है ना, जितना कठोर होगा उतना ही हल्का होगा। H का मतलब हार्डनेस होता है, B का मतलब ब्लैकनेस मतलब कालापन। मध्यम पेंसिल की बात करें तो ये 3H, 2H, H, F, HB और B टाइप की होती हैं। और जो F पेंसिल्स, F ग्रेड की पेंसिल्स होती हैं वो फिटर वर्कशॉप में यूज़ किए जाते हैं, और जो इनका उपयोग होता है वो मध्यम रेखा खींचने के लिए यूज़ होता है। और जो नर्म पेंसिल, जो सॉफ्ट पेंसिल्स होती हैं वो 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, ये सारी चीज़ें होती हैं। और सबसे जो सॉफ्टनेस
सबसे ज़्यादा जो ब्लैकनेस होती है वो 7B की होती है, और ये सबसे गाढ़ी पेंसिल भी होती है। तो ये पेंसिल्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो आपको मैंने बताए, और यही सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनी ड्राफ्टर के बारे में। ये आपने देखा होगा मिनी ड्राफ्टर जब इंजीनियरिंग में यूज़ करते थे। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों आर्म्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, कैसे भी लाइन हम खींच सकते हैं। टी स्क्वायर में क्या होता था कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते थे, लेकिन मिनी ड्राफ्टर से हम मिनी ड्राफ्टर अगर यूज़ कर रहे हैं तो टी स्क्वायर्स या सेट स्क्वायर्स की ज़रूरत नहीं होती है। हम आसानी से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके भुजाओं को भिन्न भिन्न कोणों पर रखकर तिरछी लाइन भी खींच सकते हैं। तो इस यंत्र का जो ये इंस्ट्रूमेंट है मिनी ड्राफ्टर, इसका जो स्केल्स होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसके साथ कोई सेट स्क्वायर्स की आवश्यकता नहीं होती है। और मेनली जो हमारा मिनी ड्राफ्टर होता है वो 3 टाइप्स का होता है। मिनी ड्राफ्टर हॉरिजॉन्टल, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचेगा, फिर वर्टिकल है, एंड यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल मिनी ड्राफ्टर। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही मैंने आपको इस पीडीएफ में बताई हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टी स्क्वायर के बारे में। ये देखिए, ये आपका है टी स्क्वायर, ये हमारी एक ड्राइंग शीट है। तो टी स्क्वायर जो होता है वो टी की भांति बना होता है, ये आप देख सकते हैं, इसका टी का शेप है ऐसा, इसीलिए इसको टी स्क्वायर बोलते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है कि टी स्क्वायर किस चीज़ का बना होता है, तो आप देख सकते हैं यह सागवान की लकड़ी का बना होता है। फिर टी स्क्वायर के दो मुख्य भाग होते हैं। इसका यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें कई सारी स्क्रूज लगी हुई हैं यहाँ पे। इसका ये वाला पार्ट है वो आप हेड या स्टॉक है, ये वर्किंग एज है, यहाँ यहाँ से हम इसका काम ले सकते हैं यहाँ से। ये ब्लेड्स हैं यहाँ पे। और टी स्क्वायर, अब जो पहले तो सागवान की लकड़ी से बनाया जाता था, लेकिन अभी का जो टी स्क्वायर वो एबोगैट या सेलुलाइट का भी बना होता है। तो ये चीज़ें, ये सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपके इस पे पीडीएफ में रखी है, वही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राइंग शीट साइज़। ये जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है कि ड्राइंग शीट्स की साइज़ क्या होती है, अक्सर पूछ दिया जाता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो है 841 गुणे 1189 mm का है साइज़, तो ये किस ड्राइंग शीट का साइज़ है, तो आप बोल सकते हैं ये A0 का साइज़ है। तो A0, A1, A2, A3, A4। अब हम आपको बता दें कि आपको ऐसा लगता है कि ये बढ़ता इसका क्रम है, तो सीट की जो साइज़ होगी वो भी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सीट की साइज़ जितनी आप, जैसे A0 है तो वो सबसे बड़ी सीट की साइज़ होगी, फिर A1 है तो उससे छोटी होगी साइज़, और A4 मतलब A4 ऐसा लग रहा है देखने में बड़ा है, लेकिन A4 जो सबसे छोटी साइज़ होगी इसकी। तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं कि A0 है मतलब सबसे बड़ा, A4 मतलब सबसे छोटी साइज़ है। तो सबसे बड़ी साइज़ 841 इंटू 1189 mm का होता है सीट का साइज़। फिर A1 जो होता है वो 594 इंटू 841 mm में होता है। A2 होता है आपका 420 इंटू 594 mm में, और जो A3 होता है वो 297 इंटू 420 mm का, एंड A4 जो होता है वो आपका 210 इंटू 297 mm का होता है। तो ये जो है, इसके अक्सर साइज़ पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में कि ये साइज़ है, और अगर किसी की चौड़ाई इतनी है तो उसकी लंबाई कितनी होगी। तो इस तरह से आपको ये जो सीट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर सकते हैं। ये आप एग्ज़ाम के लिए ITI हो या फिर बीटेक डिप्लोमा, जितने भी एलपी टेक्नीशियन का फॉर्म भरा है उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा दूंगी, अभी थ्योरी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।